इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला डियाला जेल में सुनाना था। जज नासिर जावेद राना का कहना था कि मैं सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ। पानी PTI को 2 बार पैगाम भेजा लेकिन वो नहीं आए और ना ही बुशरा बीबी या इनके वकला की तरफ से कोई पेश हुआ। इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि जब तक मेरी फैमिली या वकला में से कोई नहीं आ जाता तो मैं कमरा अदालत में नहीं आऊँगा। जज नासिर जावेद राना का कहना था कि मैं 2 घंटे से कमरा अदालत में इंतजार कर रहा हूं लेकिन कोई नहीं आया। फैसला सुनाने के लिए मुल्जिमान को एक और मौका दे रहा हूं। अब केस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। डील का तासुर गलत है। अलकादिर केस का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। सलमान अकरम राजा। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट फैसला मौखर होने के बाद डियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था कि हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। सलमान अकरम राजा का कहना था कि यह तासुर देना कि कोई डील नहीं हो रही जिसकी वजह से केस का फैसला मौखर हो रहा है बिल्कुल गलत है। हुकूमत से मुज़ाकरात का मकसद जमहूरियत है। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि ये सुनने में आ रहा है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त 15 जनवरी को होने जा रही है। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना था कि हमें दीवार पर लिखा नजर आ रहा है कि हमारे खिलाफ इंसाफ नहीं हो रहा। अगर हमारे साथ इंसाफ होता तो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट का फैसला बहुत पहले आ चुका होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची डिवीजन के सदर आजाज और सीनियर नायब सदर फहीम खान शाह नवाज जदून शहजाद न्यू टाउन केस में शहबाज अहमद शेख सिविल जज के रूबरू पेश हुए। केस में प्रोसिक्यूटर की जानिब से 2 गवाहान पेश हुए। अदालत ने पुलिस को मजीद गवाहान को पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने समाअत 1 फरवरी 2025 तक मुलतवी कर दी। मुल्जिमान की जानिब से एडवोकेट इकरा ने जिराह की PTI की जानिब से ILF के वकला पेश हुए। इकरार रियाज अफंदी, शुजात अली खान, जहूर महसूद, नजीर महसूद, महजबीन राजपूत और दीगर ने गवाहों के बयान पर जरह मुकम्मल करके अदालत ने इस्तगासा की मजीद गवाहों को 1 फरवरी को पेश करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने पासपोर्ट ऑफिस सदर रोड पर गैर कानूनी पार्किंग के केस में ठेकेदार से रिपोर्ट तलब कर लिया। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध हाई कोर्ट और पासपोर्ट ऑफिस रोड पर गैर कानूनी पार्किंग की जा रही है। गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर होती है। वकील दरखास्त गुजार शाहनवाज डाहरी ने अदालत को बताया कि बीच सड़क पर गाड़ियां धुल रही हैं। इस सड़क पर वकला की रफ्तार भी मौजूद है। वकला को अपने दफातर जाने में मुश्किलात का सामना है। अदालत ने ठेकेदार से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुरबी ने झगड़े के दौरान बीवी को कत्ल करने का केस में गिरफ्तार मुल्जिम मोहम्मद हुसैन को 15 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम से मजीद तफ्तीश करना मकसूद है। आला वारदात का फोरेंसिक भी करवाना है। मुल्जिम और मकतूला की मोहब्बत की शादी थी। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल केस। अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन मुअत्तल करता है तो क्या सजा है? आईनी बेंच का सवाल। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। समाअत के आगाज में वजारत दिफा के वकील ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट के सेक्शन 59(4) को भी कलअदम करार दे दिया। इस पर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट में कई जुराइम का जिक्र भी मौजूद है। एक्ट के मुताबिक तमाम जुराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर होगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के सेक्शन 31D के तहत आता है। फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया है। जस्टिस मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सेक्शन 31D तो फौजियों को फ्राइज की अंजामदही से रोकने पर उकसाने से मुताल्लिक है। फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। बाद अज़ान सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल्स के खिलाफ अपील पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बिजली कंपनियों की नाअहली गर्दिशी कर्जों में सालाना 600 अरब रुपए से जायद का इजाफा। तफसीलात के मुताबिक बिजली की तकसीमकार कंपनियों के बारे में ताज़ा आदाद शुमार से पता चलता है कि नाअहलियों से भरी डिस्कोस गर्दिशी कर्जों में सालाना 600 अरब रुपए से जायद का इजाफा कर रही हैं, जो कि अब बढ़कर 2.467 ट्रिलियन रुपए हो गया है। इससे जाहिर होता है कि हुकूमत के आला हुकाम बिजली की वसूली और चोरी के नुकसानात को रोकने में बुरी तरह नाकाम है और 92.44% से जायद वसूली के दावों के बावजूद डिस्कोस गर्दिशी कर्जे में माहाना 50 अरब रुपए का इजाफा कर रही है। डिस्कोस के मामलात देखने वाले उहदेदारान का बताना है कि सार्फिन से बिजली के बिल की वसूली में मजमूई तौर पर रिकवरी में बेहतरी जाहिर करने के लिए हर साल ओवर बिलिंग के जरिए 10 से 15% रिकवरी डिस्कोस के जरिए की जाती है।